नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है अदिति गोवित्रिकर, जो कि 2001 में मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं और ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस है। चलिए, अब हम आपको उनसे मिलवाते हैं। अदिति, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for having me. अदिति, आप डॉक्टर भी हैं और आप 2001 में मिसेस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं, तो आपको क्या कहलवाना अच्छा लगता है? लोग आपको डॉक्टर कहें या फॉर्मर मिसेस वर्ल्ड कहें? दोनों, क्योंकि दोनों ही मैंने बहुत मेहनत से कमाया है। जो भी मेरे टैग्स है, जो भी मेरे अचीवमेंट्स है, आई वांट टू बी एड्रेस बाय ऑल ऑफ इट। पर सबसे ज्यादा मेहनत किस में लगी, पढ़ाई में या ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने में? अगर आप सच पूछो तो सबसे मुश्किल काम है बीइंग अ मदर। तो दो बच्चों को बड़ा करना ये सबसे डिफिकल्ट टास्क रहा है मेरे लाइफ का, एंड दैट कंटिन्यूज राइट एज अ मदर। लेकिन आई थिंक मेडिसिन वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि काफी मेहनत करनी पड़ी टू फॉर मी टू गेट द सीट। क्योंकि मेरे पिताजी ने मना किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं डोनेशन नहीं दूंगा। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपकी मेरिट पे बनना पड़ेगा, मार्क्स मिलेंगे तो ही आपको चांस मिलेगा, नहीं तो आई एम नॉट गोइंग टू पे फॉर एनी डोनेशन। तो उसके लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ी टू गेट द मेरिट सीट, मेरिट में मार्क्स। एंड प्लस एंड आफ्टर ज्वाइनिंग, जब ज्वाइन किया तो पढ़ाई तो काफी होती है, मोटे मोटे बुक्स होते हैं। प्लस आफ्टर योर आफ्टर मतलब 12वीं आप पास कर लो और उसके बाद शुरू होता है। एंड डे वन को ही जब आप डेड बॉडी के साथ बैठते हो तो इट्स नॉट इजी। सो काफी लोगों ने छोड़ भी दिया था हमारे टाइम पे कि नहीं हुआ हमारे से। तो मुश्किल तो रहता है फर्स्ट टाइम जब हम लाइव ह्यूमन को कट करते हैं, यू आर एक्सपोज टू द ऑर्गन्स इनसाइड। तो ये सब जो है ये डिफिकल्ट रहा है। तो या बट दैट अदिति, वाज इट। पढ़ाई के बीच में मॉडलिंग को भी टाइम देना, फिर आपको एक मेडिकल जैसी पढ़ाई करना, ये आपके लिए कितना मुश्किल जी, भरा रहा है? एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने ग्लैडरैक्स जीता उसके बाद में एक साल के लिए मैंने दोनों ट्राई किया करना, क्योंकि उसमें मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट की थी और मुझे एमडी गायनेक में सीट भी मिल गई थी। तो एमडी गायनेक भी मैंने काफी टाइम तक किया। लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो स्पेशली इन गायनेक फील्ड, तो इट्स नॉट इजी 100% चाहिए दोनों फील्ड को, क्योंकि मॉडलिंग एंड एक्टिंग में भी इट्स नॉट एन इजी जॉब, इट्स नॉट एन इजी प्रोफेशन। तो तब बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, क्या करना है कैसे करना है। तो तभी मैंने सोचा कि मैं एक साल के लिए मॉडलिंग करती हूँ एंड देन आई कम बैक एंड फिनिश माय एमडी गायनेक, लेकिन अब तक यही। बट ऐसी क्या चीज थी जो आपको मॉडलिंग की तरफ खींच के लेकर लेकर गई? कोई एक चीज तो होगी, जैसे हम किसी से इंस्पायर्ड रहते हैं। ऐसा कुछ जी, आपके साथ हुआ? तो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग बात यही थी कि आई एम एन इंट्रोवर्ट। तो एज एन इंट्रोवर्ट टू बी इन द स्पॉटलाइट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। मुझे नहीं अच्छा लगता था इनिशियली, लेकिन मुझे ये भी पता था कि ये मुझे डर निकालना है, ये जो फियर है टू फेस सो मेनी पीपल, सब लोग देख रहे हैं तुमको, शूट कर रहे हैं, तो ये मुझे निकालना था। तो आई टुक इट एज अ चैलेंज। इतने बड़े एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद आपको नहीं लगता कि आपको उस ओहदे पर होना चाहिए जिसको आप डिजर्व करती हैं? जैसे मैं लारा दत्ता की बात करूं, प्रियंका चोपड़ा की बात करूं, युक्ता मुखी, ऐश्वर्या राय, काफी नाम है। जी, आई थिंक आई हैव अचीव्ड अ लॉट इन लाइफ एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड फ्रैंकली, क्योंकि जिस पे मैंने फोकस किया, जो मैंने चाहा वो मैंने हासिल किया। जैसे हार्वर्ड से मैंने डिग्री की, तो आई डोंट थिंक एनीबडी दैट यू सेड इज एज एजुकेटेड एज आई एम, राइट? एंड आई कंटिन्यू टू डू सो। सो ये जो आप हमको क्या होता है कि एक एस्पेक्ट देखते हैं कि हाँ, द पीपल यू नेम, यस surely they have achieved what they have achieved, what they said to achieve, बट एवरीबडीज जर्नी इज स्टिल डिफरेंट। जो ऐश्वर्या ने अचीव किया वो लारा ने नहीं किया, जो लारा ने किया वो युक्ता ने नहीं किया, जो युक्ता ने किया वो प्रियंका ने नहीं किया। सिमिलरली इट्स आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट टू पुट एवरीबडी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, क्योंकि सबका डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अलग होता है, सबका गोल, सबके गोल्स अलग होते हैं। सो आई थिंक इट्स फाइन, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद हु आई एम एंड व्हाट आई हैव अचीव्ड। अभी सूत्रों से हमको खबर मिली है कि लास वेगास में होने जा रहे मिसेस वर्ल्ड 2024 के लिए आप बतौर जज बनकर जा रही हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? कुछ तैयारी वगैरह शुरू की आपने क्या? हम जब जाएंगे उसी वक्त करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ेगी, बट इट इज वेरी एक्साइटिंग। मुझे 2 ही दिन पहले पता चला कि दे एक्सटेंडेड द इनवाइट, तो बहुत खुशी हुई।
क्योंकि लास वेगस में ही मुझे मिसेस वर्ल्ड का क्राउन मिला था. सो इट्स सुपर एक्साइटिंग टू गो बैक टू द सेम प्लेस एंड एज अ जज. तो जो जरूरी है चीजें, जैसे फिनाले के ऑफ कोर्स गाउन लगेगा या ब्लैक टाई इवेंट्स होंगे तो उसके लिए आउटफिट्स लगे, उसकी तैयारी मैंने शुरू की है. एक दो लोगों से बात करना शुरू किया है, क्योंकि मेरा पैजेंट है अपना मार्वेलस मिसेस इंडिया, ये 14 तारीख को, 14 जैन. तो उसकी तैयारी तो है ही. वो 14 को खत्म होगा, 15 को मुझे निकलना है, तो मुझे दिल्ली से ही जाना पड़ेगा और मैं बंबई में रहती हूँ. तो मुझे डबल अभी तैयारी करनी पड़ेगी एंड प्लानिंग वैसे उस हिसाब से ही करेंगे. आपसे एक जी. महत्वपूर्ण सवाल, जैसा कि हम सुनते हैं कि जब ये मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया जैसा कॉन्टेस्ट रहता है तो मतलब वेल पर्सनालिटी होना चाहिए, आपकी गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए. आपने तो ये कॉन्टेस्ट जीता है. तो हालांकि एक महिला को या एक लड़की को ये कॉन्टेस्ट जीतने के लिए क्या क्या चीज होना जरूरी है, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता इस चीज को, तो खासकर आप बताएं हमारे उन व्यूअर्स के लिए. सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. अगर आप अनकंफर्टेबल रहोगे कोई भी एस्पेक्ट की वजह से, इट विल शो ऑन स्टेज. तो वो कंफर्ट लेवल, कॉन्फिडेंस जो होता है कि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई सेल्फ, वो पता चल जाता है. इसके अलावा ऑफकोर्स द वे यू वॉक, द वे यू कैरी योरसेल्फ. अभी ये मैरिड पैजेंट है, तो वी हैव डन अवे विद द वेट क्राइटेरिया, हाइट क्राइटेरिया, लैंग्वेज बैरियर, स्किन कलर, ये सब हम नहीं देख रहे. लेकिन फॉर मी व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज हु यू आर एज अ पर्सन. तो हमारा हैशटैग है ब्यूटी इनसाइड आउट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू डेवलप योरसेल्फ. पर्सनल ग्रोथ पे हम लोगों ने काफी फोकस किया है. तो ईच पार्टिसिपेंट आई वर्क विद एज अ सोलो, वन टू वन बेस में सेशन लेती हूँ उनके, बिकॉज एक्सटर्नल ब्यूटी तो है ही. So we have very good partners with us who train them, groom them, etc. And even holistically, spiritually. लेकिन पर्सनल ग्रोथ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं. जो क्वेश्चन एंड राउंड होता है इस कॉन्टेस्ट में, कई लोगों का कहना है कि ये एक तरीके से एक डिसाइडेड रहता है, ऑलरेडी बता दिया जाता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो उसकी रियलिटी क्या है? क्या सडनली वो क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि ऑलरेडी डिसाइडेड रहते हैं कि आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे? जी, अलग अलग ब्यूटी पैजेंट्स का अलग अलग रूल्स होते हैं. जैसे कई बार हमें लिस्ट दी जाती है कि मैम आप इसमें से ही पूछना, क्योंकि हमने तैयार किया है पार्टिसिपेंट्स को. कई होते हैं जो ऐसे एक एग्जाम्पल के तरीके से देते हैं, क्योंकि कई सारे जजेस भी फर्स्ट टाइम जजेस होते हैं, तो उनको पता नहीं रहता है कि क्या पूछना है. या कई बार ऐसे होता है कि कोई आड़ा टेढ़ा सवाल ना पूछते, उनको गाइडलाइंस के हिसाब से क्वेश्चन देते हैं. और कोई पैजेंट्स ऐसे रहते हैं, वो कहते हैं कि तुम पूछो, तुम्हें जो मर्जी है तुम पूछ लो. सो अलग अलग लोगों के अलग अलग डायरेक्शन होता है. मेरे मार्वेलस मिसेस इंडिया का मैंने क्या प्लान किया है कि वी विल प्रिपेयर द गर्ल्स, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग ये जो डर है, ये नंबर 1 फियर है फॉर ह्यूमन बीइंग्स. ये महिला कभी स्टेज पे आई नहीं है, मोस्ट ऑफ देम कभी बात नहीं की है, तो सडनली आप कुछ क्वेश्चन पूछो तो डर जाएंगे. तो हमने सेशन रखे हैं जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि माइक कैसे कैसे हैंडल करना है, स्टैंड कैसे करना है, पॉजेस कहाँ लेने हैं, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता तो क्या करना. तो ये सब टिप्स हम सिखाएंगे. लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे उनको क्वेश्चंस देके स्पून फीड नहीं करना है, क्योंकि फिर उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी जो सोच है, वो रट लेंगे एंड दैट इज नॉट देम. देन इट बिकम्स गूगल से लिया, इससे लिया, उससे लिया, लिख के फिर बाय हार्ट कर दिया. तो वो नहीं करना है. लेकिन मैंने उनको ये कहा है कि आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. इसमें से ही आएगा इसकी गारंटी नहीं, बट दिस इज अ सैंपल यू कैन प्रिपेयर कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. सो वर्ड टू वर्ड वो नहीं रहेंगे, लेकिन उस एरिया से, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हैं. थोड़ा सा ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, बट इसका जवाब तो बनता है. अगर आपको चांस दिया जाए चूज करने के लिए, तो आप किस फिल्म मेकर के साथ और किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे? बहुत सारे हैं, जैसे संजय लीला भंसाली है, राजकुमार हिरानी है, ओ माय गॉड देयर आर सो मच, करण जौहर, आई लव हिज फिल्म्स. मैंने कहा इट्स अ बिट थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बट जवाब तो बनता है इसका. हाँ, सो आई थिंक these three people would be fun to work with. बट बहुत सारे लोग हैं. एक्टर का नाम तो लिया नहीं अदिति.
see, Shahrukh has always been my favorite. Akshay Kumar के साथ भी काम किया है, so I would love to do a role with him also. I like Varun, so I'm maybe not as his opposite him, but maybe something related to. So you know, again, there are so many good ones, right? मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, आपके अभी आने वाले अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से जिन पर आप काम करने वाली है या काम कर रही हैं? जी, तो एक तो मार्वेलस मिसेस इंडिया हुआ जो मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, बिकॉज ये मैं ही सब ऑर्गेनाइज कर रही हूँ. इसके अलावा मिसमैच्ड सीजन 3 जो नेटफ्लिक्स पे आया था, तो उसका सीजन 3 अभी शुरू होगा उसका जनवरी में. इसके अलावा हॉटस्टार पे एक अभी आने वाला है, उसका शूट चल रहा है, तो कल मैं जा रही हूँ रानी खेत टू शूट फॉर इट, तो वो शायद 6 महीने में आ जाएगा, वो हॉटस्टार पे होगा. अदिति, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये थी हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड मिसेस वर्ल्ड 2001 अदिति गोवित्रिकर, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर को लेकर हमसे खुलकर बात की. आज के लिए बस इतना ही. नमस्कार.